हरियाणा सरकार द्वारा नई अनाज मंडियों में ई ट्रेडिंग पॉलिसी लागू करने के विरोध में पिछले 3 दिनों से प्रदर्शन कर रहे आढ़तियों शुक्रवार को फिर अंबाला मार्केट कमेटी के ऑफिस में पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। आढ़ती एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक गुप्ता नीमवाला पहुंचकर आढ़तियों की मीटिंग ली और बताया कि 25 मार्च को सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ हुई मीटिंग में यह बात साफ हो गई थी कि ई ट्रेडिंग को लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन अधिकारियों ने सीएम को गुमराह किया और 3 ही घंटे बाद इस पॉलिसी को लागू कर दिया। प्रदेशाध्यक्ष अशोक गुप्ता ने साफ कर दिया कि जब तक सरकार पुरानी पॉलिसी को लागू नहीं करती तब तक किसी भी कीमत पर आढ़ती मंडी में कोई काम नहीं करेंगे। क्या क्या आश्वासन दिए गए हैं आपको कि आगामी स्ट्राइक के लिए? 25 मार्च को हमारी सीएम साहब के साथ मीटिंग हुई। हमारी जो भी प्रॉब्लम मंडियों से आ रही थी उन सब के बारे में चर्चा हुई। लगभग 3 घंटे हमारी मीटिंग चली, जिसमें सभी हाई लेवल के ऑफिसर्स उनके साथ बैठे थे। हमारी सारी बातों को ध्यान से सीएम साहब ने सुना और उसके बारे में डिसीजन लिया कि आपकी कार्य पुराने तरीके से ठीक ढंग से चलता रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। परंतु 2 दिन के बाद ही 28 तारीख को ऑफिसर्स ने जो लेटर निकाले वो उसमें कोई भी बात हमारे हिसाब से नहीं थी। सबसे बड़ा ये ई ट्रेडिंग को लागू करना चाहते हैं जो बिल्कुल व्यवहारिक ही नहीं, बिल्कुल इसको लागू ही नहीं कर सकते। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है इनके पास जिसमें इसको लागू कर दें। सारा हरियाणा में त्राही मची हुई है। अभी सरसों के बारे में जो बात हुई थी, हमारे को 40 रुपये प्रति कुंटल देने की बात करी थी, परंतु उसमें सारे आढ़तियों को हैंडलिंग एजेंट बनाने की बात हुई थी। परंतु इन्होंने अफसरों ने कुछ मिल के आपस में कहीं 1, कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4 अपनी मर्जी से आढ़तियों को हैंडलिंग एजेंट बना दिया। आज तक उन मंडियों को ये नहीं पता उनके 40 रुपये किस तरह से आएंगे, और व्यापारी भी दुखी है और किसान भी धक्के खाता फिरता हुआ है। 25 क्विंटल से ज़्यादा आप देखो, आप रिवाड़ी, भिवानी और चरखी दादरी या हिसार, वहाँ मेन फसल जो है सरसों की है। 25 क्विंटल से ज़्यादा एक बार में नहीं लेंगे। ये बताओ कहाँ का तरीका है जिनके पास 200 क्विंटल, 250 क्विंटल, 300 क्विंटल की जो है ना फसल सरसों की हो रही है, वो 10-10 बार, और वो भी शिफ्ट में। पता नहीं 10 दिन के बाद नंबर आएगा दोबारा, पता नहीं 15 दिन के बाद आएगा, पता नहीं 20 दिन के बाद आएगा। उसको यही विश्वास नहीं है कि मेरी अगली पर जो 25 क्विंटल तुलनी है वो कब तुलेगी, और तुलेगी भी नहीं तुलेगी। इसी तरह बीसीपी की बात है। हमारा पुराना टाइम से जो है ना सारी पेमेंट हमारी जो सरकार की है वो बीसीपी के माध्यम से आ रही थी। बीसीपी का मतलब बिलिंग कम पेमेंट एजेंट। हमारा जो पुराना सिस्टम है वो इतने बढ़िया तरीके से काम कर रहा था, परंतु अचानक कोई भी इन्होंने सारे सिस्टम को बदलने की कोशिश करी और उसमें सभी आढ़ती पूरी तरह से नाराज़ हैं। और सरकार को जल्द से जल्द इन पे गौर करना चाहिए, हमारी बातों पे। जो 25 तारीख को हमारी बातें हैं उनको बार बार एकदम से लागू करना चाहिए। 8 मीटिंग के बाद भी आज तक सरकार वहीं खड़ी है जहाँ से हम चले थे। ये बात हमने सीएम साहब को बता दी, तो आगे तो सरकार की मर्जी है जी, इलेक्शन भी है ऊपर। अगर जल्द से जल्द कोई हमारे समर्थन में सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया तो सरकार को बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा, और आढ़ती जो है किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार बैठे। सर, स्ट्राइक तो हमारी रेगुलर चल रही है जी, कंटिन्यूस स्ट्राइक है, अनिश्चित काल हड़ताल है। 15 तारीख को करनाल अनाज मंडी के अंदर सारे हरियाणा के आढ़ती, मुनीम, किसान, मजदूर हजारों की तादाद के अंदर पहुंचेंगे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। जो है ये तो अनऑफिशियल है जी, वो तो पता नहीं कौन क्या बात होएगी, सिर्फ बातचीत हुई है, मतलब कोई मतलब ये नहीं है, उनको कभी माना नहीं गया अभी। आप रुकेंगे ये नहीं, वो थोड़ा सा जो है ना सरकार के कुछ आदमी इसमें जो है इस हड़ताल को तोड़ने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, और वो हम जो है मैं अभी भी सारे हरियाणा की रिपोर्ट लिए है, और लगभग बहुत बढ़िया तरीके से सारा हरियाणा बंद है और रजिस्ट्रेशन ठीक ठाक बढ़िया तरीके से हो रहे हैं। हिस्सा होने के साथ साथ मेरा खुद का अपना आर्ट का भी काम है, और अनाज मंडी में मेरी आर्ट की दुकान है जिसका मैं खुद प्रोप्राइटर हूँ, और 20 साल से मैं 30 साल से इस व्यवसाय से जुड़ा हूँ और इसकी सारी बारीकियों को, सिस्टम को, सारे को समझता हूँ। जो हमारे आढ़ती भाइयों ने अपनी समस्याएं बताई वो बिल्कुल जेन्युइन है और वाजिब हैं।
उसके लिए विधायक जी के पास हमारे जो असीम गोयल जी और हमारे सुधा जी हमारे कुरुक्षेत्र वाले विधायक हैं, सभी आरती लोग, हमारे प्रधान जो हरियाणा के हैं अशोक गुप्ता जी, सभी लोग जाकर उनसे मिले और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। उसके बाद सभी प्रतिनिधिमंडल जाके उन्होंने सीएम साहब से उनकी मुलाकात कराई और सीएम साहब से इसके बारे में सारी बात रखी और सीएम साहब ने मैक्सिमम मांगे इनकी जो है वो मांग ली थी और पुराने ढंगे पे काम करने के लिए वो राजी हो गए थे। लेकिन एक बीसीपीए के मुद्दे पे जो है वो दो राय नहीं बन पाई, क्योंकि बीसीपीए में जो आरती चाहता है कि हमारे संगठन के लिए और पूरे समाज के लिए हमारे बीसीपीए जाना जरूरी है, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। और सरकार चाहती थी कि वो पेमेंट जो आरतीयों को हो वो बीसीपीए के थ्रू ना होते हुए डायरेक्ट एजेंसी के थ्रू हो। सिर्फ अब बात जो है इतनी ही रुकी हुई है, बाकी सभी मांगें सरकार द्वारा मान ली गई हैं। और इसके बारे में मैंने अभी यहाँ पर आकर सारी आरती भाइयों से इसके बारे में बातचीत की और इसके विषय में मैंने विधायक जी से बात की और उनको बताया कि ये मुद्दा है और सारे आरती यही चाहते हैं कि आप लोग दोबारा सीएम साहब से मुलाकात करके हमारी इस बात को भी मनवाएं जो एक बात जो पेंडिंग रहेगी, और पिछले जैसे पुराने तरीके से काम चलता आया है ऐसे तरीके से काम चलता रहे और सभी आरती भाई खुश हो गए। जैसे उन्होंने पहले सरकार का साथ दिया, पूरी मंडियों में सभी आड़तियों ने, सभी राइस मिलों ने पहले भी बीजेपी सरकार का पूरा साथ दिया और मैं इनकी तरफ से आश्वासन देता हूं कि सरकार आड़तियों का, राइस मिलर वालों का ख्याल रखे और उनको आश्वासन दे, उनके लिए काम करे। हम सभी आड़ती भाई फिर भी उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के तैयार खड़े हैं, लेकिन सरकार से हमारी यही दरख्वास्त है कि किसी के पेट पे कोई लाठी ना हो बजे। सबकी रोजी रोटी का सवाल है, सब लोग काम करें और सब सरकार इसको अच्छे तरीके से लेते हुए, सबको राजनीतिक रूप से ना लेते हुए, सबकी रोजी रोटी का ख्याल रखते हुए इसकी। अगर आप भी चाहते हैं अपने मोबाइल पर न्यूज़ की हर अपडेट, चाहे राजनीति की हो, चाहे फिल्मी जगत की, या फिर आपकी कोई समस्या, हमारा प्रयास रहेगा कि आपकी समस्या को प्रशासन तक पहुंचाएं। इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर अपडेट।